लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूला किया था वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी के साथ, पर्टिकुलर वेलोसिटी पर कितने पार्टिकल्स हैं, इस तरीके का कैसा चेंज है। मतलब एनवी डीवी ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द वेलोसिटी इंटरवल डीवी अबाउट वेलोसिटी वी। और उसके लिए एक्सप्रेशन ये था 4 पाई एन एम डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी raised to power 3/2 v square exponential minus mv square divided by 2kt dv। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है क्योंकि इस फॉर्मूले को डायरेक्टली कई बार यूज किया जाएगा। तो हमारे पास जो आ चुका है वो क्या है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और ये आपके पास एक कांस्टेंट है। अगर मैं वेलोसिटी के साथ वेरिएशन देखूं, ठीक है, तो क्या है, एक वी स्क्वायर का फैक्टर है और एक एक्सपोनेंशियल माइनस वी स्क्वायर का फैक्टर है। m डिवाइडेड बाई 2kt साथ में है। ठीक है, तो अगर मैं dv दोनों साइड ड्रॉप कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, nv, मतलब ये मैंने ड्रॉप कर दिया, nv इक्वल्स टू दिस। तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी v। इसका मतलब है nv इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kt। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो ये निकल के आती है। इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक है v स्क्वायर का फैक्टर और एक है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, और पॉजिटिव हो दैट मीन्स इंक्रीज। तो इस वक्त नेगेटिव आपके पास है, दैट मीन्स इट इज डिक्रीज। अगर मैं एक्सपोनेंशियल एक्स कंसिडर करूं तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन x4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से है। और अगर x आपके पास काफी बड़ा हो जाए तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बहुत बड़े हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है क्या, कि सपोज x आपके पास 5 आ जाता है तो एक्स स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक्स क्यूब 125 हो जाएगा। हायर और टर्म्स क्या हैं, वो डोमिनेट करना शुरू कर देंगी। ठीक है, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू बहुत कम है, सपोज इट इज 0.01, ठीक है, इट्स 10⁻², तो एक्स स्क्वायर अगर करूंगा तो 10 रेज टू पावर -4 हो जाएगा। इट इज स्टिल स्मॉलर, 0.001। एक्स क्यूब की अगर बात करूंगा 10⁻6 हो जाएगा, 0.12345 ये और भी छोटे होते जाएंगे। फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एक्स हायर ऑर्डर टर्म्स आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ एक्स आप हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट किया, ये तो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो अगर मैं स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स पर बात करूं तो अलग बात होगी, और अगर हायर वैल्यूज ऑफ एक्स पर बात करूं तो अलग बात होगी। यहां आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब x जो है वो क्या है, ये mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kt नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस प्लस इस तरीके से आएंगे, और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा राधा। तो अगर मैं कहूं कि लो वेलोसिटीज की वैल्यूज हैं, तब आपके पास ये वाला फैक्टर क्या करेगा, ये वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं होगा। आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक है v स्क्वायर और एक है एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kt। तो अगर मैं लो वैल्यूज ऑफ v की बात करूं तो आपके पास ये वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा। अभी मैंने आपको बताया फॉर लो वैल्यूज ऑफ x ये टर्म्स आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होंगी, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं होगा। डोमिनेट कौन करेगा, दैट इज v स्क्वायर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं nv को प्लॉट करूंगा विद v, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी v, तो v वेलोसिटी के साथ हम उसको प्लॉट कर रहे हैं, तो जब v की वैल्यूज कम होगी, ये लोअर वेलोसिटीज ऑफ v आ गया, ये हायर वेलोसिटीज ऑफ v आ गया, तो लोअर वेलोसिटीज ऑफ v के लिए ये वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा। डोमिनेटिंग फैक्टर इज v स्क्वायर, तो ये इंक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ये इंक्रीज करने की कोशिश में है, ये डिक्रीज करने की कोशिश में है, बिकॉज इट इज एक्सपोनेंशियल नेगेटिव। ठीक है, v स्क्वायर क्या है, जैसे जैसे v बढ़ेगा ये फैक्टर बढ़ेगा, और जैसे जैसे v बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर कम होगा। लेकिन इनिशियली v स्क्वायर वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, रीजन बीइंग फॉर लो वैल्यूज ऑफ v एक्सपोनेंशियल फैक्टर कमजोर है।
ठीक है। तो फॉर लो वैल्यूज ऑफ v इट्स प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ऐसा इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक टाइप होगा, इट इंक्रीजेस पैराबोलिकली। फाइनली ये वाला फैक्टर डोमिनेट करना शुरू कर देगा, मतलब फाइनली इसको डिक्रीज करना है। पहले इंक्रीज किया, फाइनली डिक्रीज करना है, दैट मीन्स देयर विल बी सम मैक्सिमा, कहीं ना कहीं मैक्सिमा जरूर आएगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज फैक्टर जो डोमिनेटिंग है वो कौन सा, दैट इज एक्सपोनेंशियल। तो इट्स प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2kt। तो फाइनल डिक्रीज इज एक्सपोनेंशियल। तो आप फाइनली क्या बोलेंगे, इनिशियली मतलब फॉर लो वैल्यूज ऑफ v, ठीक है, द ग्राफ इंक्रीजेस पैराबोलिकली, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी v के साथ जो वेरिएशन है वो क्या है, इट इंक्रीजेस पैराबोलिकली, क्योंकि आपके पास v स्क्वायर फैक्टर दैट मीन्स पैराबोलिक, ठीक है। एंड फाइनली इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ v। तो इन बिटवीन देयर विल बी सम वेलोसिटी at which we have maximum number of particles, ठीक है। ये nv आपके पास सबसे ज्यादा होगा, this nv is maximum at this velocity। इस वेलोसिटी पर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, vmp से लिखते हैं, इट्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये वेरिएशन आपके दिमाग में अब बैठ जाना चाहिए। और यही हमने अभी किया क्या कि क्लियरली nv proportional to v square exponential minus mv square by kt। इसके बाद it will be noted that for smaller values of v the factor v square, ठीक है, dominates, and for large values of v the exponential factor that dominates। यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और ग्राफिकली ये वेरिएशन थोड़ा सा पैराबोलिकली शो करना और फिर डिक्रीज करेगा। And this velocity at which we have the maximum, take a maxima of this curve, that is called VMP, the most probable velocity। और भी velocities की बात होगी, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम v बार से लिखेंगे, और एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको v RMS से लिखेंगे, उसकी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी एक ग्राफ की बात हो रही है। Therefore, initially, that means for low values of v, the graph increases parabolically, ठीक है, due to v square factor, and then attains maximum value and finally decreases exponentially, ठीक है, it decreases exponentially because exponential factor that dominates। The velocity possessed by maximum number of particles is called most probable velocity। इसको हम किससे लिखते हैं, vmp से लिखते हैं, ठीक है। ये चीज यहां तक हमने की। एक इसमें ग्राफ में चीज v बार दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, और ये मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं v बार, ये अलग है, ये मैक्सिमा आया, ठीक है, इसके बाद डिक्रीज। अगर मैं ये बात करता हूं तो ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबल आया। इसके बाद अगर बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी इससे ज्यादा है, v बार इज मोर देन vmp। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज दैट मीन्स सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटीज का सम करो एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी ज्यादा क्यों निकल के आ रही है, v एवरेज इज मोर देन vmp, क्यों निकल के आ रही है, बिकॉज vmp से अगर पीछे एरिया देखा जाए ये वाला, ठीक है, इस ग्राफ के अंडर, तो वो कम है, और ये वाला एरिया अगर बात की जाए, ये वाला एरिया ज्यादा है। तो ये वाला एरिया अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका इंपैक्ट ज्यादा है। ओवरऑल वेलोसिटीज का सम यहां ज्यादा निकल के आएगा और यहां कम निकल के आएगा, इसलिए एवरेज जो है वो vmp से ज्यादा हो जाएगा। सो v बार इज ग्रेटर देन vmp, ये हमें ग्राफ भी बता रहा है, हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे रादर। और एक और टर्म आएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर्स का मीन करेंगे हम, रादर देन वेलोसिटीज का सीधा मीन करें, हम स्क्वायर्स का मीन करेंगे। तो जब स्क्वायर्स का मीन करेंगे तो और आगे निकल के आएगा VRMS। अभी मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली आपको बताया, इसको मैथमेटिकली भी पूरा करेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। सो
it may be noted that the area under the curve to the right of the maximum, ठीक है, is more as compared to the left side of the maxima. This means the average velocity will be more than the most probable velocity V average that is greater than VMP. मैं ये चीज कह रहा हूं, ठीक है। अब हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन की बात करेंगे। अभी हम बता चुके हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है। इट इज वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल इसलिए बोला, ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, इट्स द मैक्सिमम, इट्स द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं कर्व की ओर देखूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो इधर इधर निकल के आएगी कहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं इस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पार्टिकल्स का नंबर मैक्सिमम है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कर्व का मैक्सिमा है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है हमने। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी फॉर विच वी हैव द मैक्सिमा ऑफ द कर्व बिटवीन एनवी एंड वी। एनवी और वी के बीच में जो कर्व है, ठीक है, जहां मुझे मैक्सिमा मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इसके लिए एक्सप्रेशन, अब जब एक्सप्रेशन की बात आएगी तो आपको वेरिएशन चाहिए होगा, किसका, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी की टर्म्स में क्या है, एनवी डीवी दैट इज 4 पाई एम, हमने किया हुआ है, एम डिवाइडेड बाय 2 पाई के टी रेज्ड टू पावर 3/2 वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के टी डीवी। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो आपके पास एनवी, अगर मैं डीवी दोनों साइड ड्रॉप कर दूं, ठीक है, डीवी दोनों साइड ड्रॉप कर दिया तो ये एनवी रह जाएगा, ठीक है। तो ये एनवी जब रह जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी वी। और मुझे इस कर्व का मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमम किसके साथ वेरिएशन देख रहे हैं, एनवी का, वी के साथ। ये ग्राफ किसका है, एनवी, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी वी, किसके साथ है, विद, मतलब वर्सेस वी। तो एनवी वर्सेस वी है, तो एनवी का ग्राफ वी के साथ देख रहे हो, आपको मैक्सिमा देखना है। तो क्या करना है, मैक्सिमा के ऊपर क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब डी एन ओवर डी वी, एन वी का वेरिएशन वी के साथ, उसका जो डिफरेंशियल है दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन कहां, वी इक्वल्स टू वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के ऊपर ये डेरिवेटिव आपके पास क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, क्योंकि मैक्सिमा की कंडीशंस ऐसे ही होती हैं। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इस पूरे का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वी, और इसको 0 करना है। अब देखो इस वेक्टर में कहीं भी वी नहीं है, तो इट्स ए कांस्टेंट। फाइनली आपको इसका ही डेरिवेटिव करना है और इसको 0 करना है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जब आप सबस्टिट्यूट करेंगे एनवी की वैल्यू, ये फैक्टर आपके पास बीइंग ए कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डिवाइडेड बाय डीवी, ये वाला पार्ट बचा आपके पास, वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के टी एट वी इक्वल्स टू वी एम पी एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर ऐसी बात है तो ये फैक्टर तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है इसी को 0 करना है हमने, इसके डेरिवेटिव को 0 करना है। तो दैट इंप्लाइज डी बाय डीवी वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के टी एट वी इक्वल टू वी एम पी दैट इज 0, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए अब आप रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो सेकंड फंक्शन मतलब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रह जाता है, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है इसका डेरिवेटिव साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये डेरिवेटिव कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन आपके पास वी स्क्वायर, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के टी, एक्सपोनेंशियल पार्ट एज इट इज रह जाता है, फिर इसका डेरिवेटिव साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई, जो क्या बन जाएगा, माइनस एम डिवाइडेड बाय 2 के टी, ये क्या हो जाएगा, दैट्स ए कांस्टेंट,
और साथ में v स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू 2v। तो ये आपके पास फाइनली ये सारा डेरिवेटिव हुआ किसका, एक्सपोनेंशियल टर्म का। पहले एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt इंटू सेकेंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दैट इज 2v, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 एट v इक्वल्स टू vmp। अब अगर इसमें देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों में है, रादर 2v का फैक्टर भी दोनों में है, ठीक है। तो आप ये कॉमन निकाल लीजिए, 2v कॉमन हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt ये दोनों में है, तो कॉमन आ गया। बचा क्या, अगर मैं यहां बात करूं इसके साथ, तो ये आपके पास माइनस m डिवाइडेड बाय 2kt, ठीक है, और ये v स्क्वायर का फैक्टर v स्क्वायर, और यहां अगर बात करोगे तो प्लस 1, ठीक है। सारे का सारा कॉमन आ चुका है बाहर एट v इक्वल्स टू vmp एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता क्योंकि vmp 0 तो कम से कम नहीं होगा, तो इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt प्लस 1। अब v इक्वल टू vmp है तो v को vmp कर ही दो एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 को आप दूसरी साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा, माइनस m vmp स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है, और 2kt ऊपर आ जाएगा। तो vmp दैट इज 2kt बाय m, और स्क्वायर था इसलिए अंडर रूट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और यही चीज ये सारी यहां करके रखी है, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। और लास्ट में एक्सप्रेशन आपके पास vmp स्क्वायर 2kt बाय m ये होगा, और फिर vmp इसका अंडर रूट हो जाएगा। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपके पास। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। सो इट इज अंडर रूट 2kt बाय m, ठीक है। तो अंडर रूट 2 होता है 1.41, kt बाय m एज इट इज रख दिया, अंडर 2 इज 1.41। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट है आपके पास एवरेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। मैंने पहले बोला था हम एवरेज वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन करेंगे, तो वो क्या है, तो ये क्या चीज हुई, इट इज द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज पोजेस्ड बाय ऑल द पार्टिकल्स, वेलोसिटीज, ठीक है। सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटीज का सम करो और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप डिवाइड करो, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब इसके लिए एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे हैं, v बार से या v एवरेज से हम इसे डिनोट करेंगे, दोनों में से एक, ठीक है। अब किस तरीके से एक्सप्रेशन चलेगा, ये सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द वेलोसिटी इंटरवल dv अबाउट वेलोसिटी v, ये एक्सप्रेशन पहले भी कर चुके हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके हैं nvdv के लिए, ठीक है। तो nvdv नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द वेलोसिटी इंटरवल dv अबाउट वेलोसिटी v, इसका मतलब है v एंड v प्लस dv के बीच में, बट dv इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि 10 एंड 10.0001 जितना मर्जी कम ले लीजिए, ठीक है। आप कह सकते हैं 10 प्लस 0.001, तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो मैंने आपको यही चीज बताई थी कि सपोज आपके पास, ठीक है, 80 पीपल हैं, 80 लोग हैं जिनके पास रुपीज 10 से 10.001 के बीच में है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको नेग्लिजिबल कंसिडर करो। ऑन एन एवरेज आप क्या बोल सकते हो, हर एक के पास 10 रुपीज है, तो 80 लोगों के पास 10 रुपीज, टोटल कितना 80 इंटू 10, ऐसी हम बात करेंगे। तो यहां भी आपके पास जो वेलोसिटीज हैं वो क्या है, nvdv दैट इज द वेलोसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द वेलोसिटी इंटरवल dv अबाउट वेलोसिटी v, दैट मीन्स v एंड v प्लस dv। तब हम सम करना चाहेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इतने पार्टिकल्स की कितनी वेलोसिटी है, तो इतने पार्टिकल्स में हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या मान सकता हूं v, बिकॉज dv इज वेरी वेरी स्मॉल। तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी v, दो की 2v, और nvdv की v टाइम्स
NV/dV। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, टोटल सम आ जाएगा वेलोसिटीज का, किसका, इतने पार्टिकल्स का। फिर मैं अगर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटीज का सम करना चाहूं तो वो क्या होगा, आप 0 to infinity इंटीग्रेट कर दो। आप वेलोसिटी के ऊपर इंटीग्रेट करोगे तो एक किस्म से सारे इंटरवल उठ जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास डीवी इंटरवल की बात हुई थी, लेकिन अब आपने वेलोसिटी के ऊपर इंटीग्रेशन कर दिया, तो 0 to infinity जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, टोटल सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, क्योंकि कि आपने सारा वेलोसिटी का स्पैन उठा लिया, तो उसमें सभी पार्टिकल आ चुके हैं। और अगर मैं कहूं कि भाई इसको मैं n से डिवाइड कर दूं, n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और जहां तक सवाल NV/dV का है वो मुझे पहले से पता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस NV/dV को V से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। V से मल्टीप्लाई होगा तो ये V² का क्या बन जाएगा, V³ बन जाएगा, और मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 to infinity, ठीक है। तो आपके पास बनेगा क्या, आपके पास ये बनेगा V² का V³ हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर, n से डिवाइड, ठीक है। इस तरीके से बात आएगी, और ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि इंटीग्रेशन में आपके पास ये होगा, इट्स ऑफ द टाइप x³ एक्सपोनेंशियल माइनस ax², और a आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज m/2kt। और ये फॉर्मूला हम पहले से बता चुके हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो मैंने बताए थे उसमें से एक है, ये थर्ड वन, और ये 1/2a² इसकी वैल्यू होगी। तो वही चीज यहां a ये है, और जब मैं ये इंटीग्रेशन करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बी 1/2, आप a² बोल रहे हो, a आपके पास m/2kt है, तो m/2kt इसका स्क्वायर। तो ये सारी इंटीग्रेशन इसके बराबर आ जाएगी, और आपके पास फिर बनेगा क्या, यहां n से n कैंसिल हो चुका है, 4 m/2kt raised to power 3/2 into 1/2 m/2kt स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, ये पहले एक एक फैक्टर्स को देखते हैं। ये 4, ठीक है, ये 2 raised to 3/2, ये 2 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये 4 2 raised to 3/2 और ये 2 और ये 2 स्क्वायर, पाई ये, और ये पाई raised to power 3/2, पाई raised to 3/2 ये, फिर m/kt raised to 3/2 m/kt स्क्वायर। यहां तक पहुंचे आप, ये आपके पास क्या रह जाएगा, m/kt raised to 1/2, और वो भी डिवीजन में, तो kt/m अंडर रूट, ठीक है, ये रह जाएगा। यहां से नीचे अंडर रूट पाई रह जाएगा, और ऊपर एक बार देख लीजिए क्या हमने किया, फॉर्मूला लगाने के बाद ये 4 का फैक्टर मैं एज इट इज रख रहा हूं, ये 2 raised to power 3/2, ये 2 raised to 3/2, मैं एक एक फैक्टर को अलग से कर रहा हूं, 2 raised to 3/2, कॉन्स्टेंट्स को पहले देख रहा हूं, ये 4, ये 2 raised to 3/2, ये 2 एज इट इज, ये 1/2 स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद अगर बात की जाए, ये पाई raised to 3/2, ठीक है, पाई raised to 3/2, और ये पाई, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये भी कंसिडर हो चुका है। उसके बाद m/kt raised to power 3/2 m/kt स्क्वायर, m/kt raised to power 3/2 m/kt स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या है, यहां अगर देखा जाए 2 raised to power 3/2 is 2/2। ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, √2, तो इट विल बी 4/√2 इंटू, यहां पाई पावर 1, यहां 3/2, तो इट इज 1/√पाई, और यहां अगर बात की जाए 1/m/kt raised to power 1/2, देखिए यहां पावर 3/2 है, यहां 2 है, तो आपके पास ये बच जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, kt/m अंडर ये बन जाएगा kt/m अंडर, ये √पाई, ठीक है,
और इसको अगर मैं अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहूं तो 16, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 16 अंडर रूट। तो 16/2 दोनों तीनों अंडर रूट में आगे रादर 16/2 इज 8, तो 8/पाई अंडर रूट। ठीक है, तो टोटलिटी में 8 KT/m अंडर रूट आप ऐसे इसे लिख सकते हैं। और इसको यहां देखना है तो ये आपके पास क्या है, इट इज 1.59। आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 8/पाई करो, उसका अंडर रूट करो, तो इट विल बी 1.59। तो आप ऐसा कह सकते हैं 1.59 अंडर रूट KT/m, यहां पाई भी आएगा बेटा। ठीक है, 8/पाई अंडर रूट KT/m, और ये 1.59। और आपने एवरेज क्या निकाली थी, एवरेज वाज 1.41 अंडर रूट KT/m। तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू निकल के आई ये क्या है, इट इज मीन। तो जो मीन आपके पास है, मीन आपके पास ये है, इट्स नॉट एवरेज, इट्स रूट, इट्स मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाज 1.41 टाइम्स एंड मीन आपके पास क्या निकल के आया, 1.59 टाइम्स। अंडर रूट KT/m इसमें भी है, अंडर रूट KT/m इसमें भी है। तो पहले हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाली थी 1.41 टाइम्स, अंडर रूट 2 KT/m आ गया था। अगर मैं दोनों को वैसे लिखना चाहूं तो एक आपके पास क्या है, वन इज अंडर रूट 2 KT/m एंड अदर इज 8/पाई KT/m अंडर रूट। ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबल और ये आपके पास एवरेज मीन। तो अंडर रूट 2 इज 1.41 एंड अंडर रूट 8/पाई इज 1.59। तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज्यादा है। ठीक है, एवरेज इज ग्रेटर देन द मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, वर्ड्स बता रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स का मीन करो, इसका मतलब है स्क्वायर्स को देखो, ठीक है, और उसका मीन करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो एंड दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब स्क्वायर्स का जैसे मीन करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हमने वेलोसिटीज का मीन किया था, हमने बोला था v वेलोसिटी है कितने पार्टिकल्स की, NV dV, तो ये सम किया था। फिर आपने इंटीग्रेट किया था 0 to N, ये आया था वेलोसिटीज का सम। अगर मैं स्क्वायर्स का सम करना चाहूं, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का सम करना चाहूं तो v स्क्वायर का सम कर रहा हूं, तो v स्क्वायर लिख दो। और इसका मुझे मीन करना है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय n, और उसका स्क्वायर रूट लेना है, दैट मीन्स दिस। तो दिस विल बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्क्वायर्स का आपने पहले सम किया, फिर उसका मीन किया और उसका स्क्वायर रूट लिया। तो रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो RMS velocity for a system of particles is defined as the square root of the mean of the squares of the velocities possessed by all the particles। तो यही चीज, ये स्क्वायर रूट और ये आपके पास मीन आ गया, किसका, स्क्वायर्स का। तो स्क्वायर्स का मीन और इसका स्क्वायर रूट, ये आपके पास डेफिनेशन बनती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। अब इसके लिए एक्सप्रेशन, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले किया, अब आपने जो सम करना है वो किसका करना है, स्क्वायर्स का सम करना है। आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग इन द वेलोसिटी इंटरवल dv अबाउट वेलोसिटी v, ये एक्सप्रेशन पूरा आपको पता है। आप क्या करेंगे, जब आप v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v⁴। ठीक है, तो v स्क्वायर NV dv ये कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय n कर रहे हैं। आप पहले स्क्वायर्स का मीन कर रहे हो, स्क्वायर रूट बाद में लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर्स का मीन कर रहे हैं, तो v स्क्वायर NV dv, मतलब ये सम किया आपने, इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय n। और जब आप v स्क्वायर के साथ ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इस v स्क्वायर के साथ ये v स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो v⁴ हो जाएगा। बाकी 4 पाई n m डिवाइडेड बाय 2 पाई kt। ठीक है, 4 पाई n डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय 2 पाई kt (3/2), ये टर्म एज इट इज। ठीक है, और v स्क्वायर का बना v⁴, एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज।
ठीक है, और इंटीग्रेट कर रहे हो 0 टू इंफिनिटी। साथ साथ में n से n आपके पास कैपिटल N से कैपिटल N क्या हो गया, कैंसिल भी हो गया। फाइनली आपके पास जो चीज बची वो क्या है, ये इंटीग्रेशन v⁴ एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt dv, ठीक है। और उसमें फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल लगेगा। स्टैंडर्ड इंटीग्रल कौन सा, x⁴ वाला, क्या है, x⁴ एक्सपोनेंशियल माइनस ax स्क्वायर dx, दैट इज 3/8a स्क्वायर m पाई डिवाइडेड बाय a अंडर रूट। अगर इसको देखा जाए टोटलिटी में, आप ये भी कह सकते हो इट्स 3√π डिवाइडेड बाय 8a⁵ ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास क्या, इट इज 3 डिवाइडेड बाय 8 √π एंड a⁵ ऐसा भी लिख सकते हो। और इसमें a क्या है, m डिवाइडेड बाय 2kt, ठीक है। यहां भी चीज ये क्लियर हो जाएगी। तो आपके पास, ठीक है, ये एक्सप्रेशन डिराइव हो रहा है और इसमें a क्या है, m डिवाइडेड बाय 2kt, और ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके बराबर है, और a की वैल्यू m डिवाइडेड बाय 2kt। बाकी यहां अगर देखा जाए इट्स 4π m डिवाइडेड बाय 2π kt रेज टू पावर 3/2, और यहां से ये जब होगा तो क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, √π एंड a⁵ दैट मीन्स m डिवाइडेड बाय 2kt रेज टू पावर 5/2। तो ये आपके पास स्क्वायर्स का मीन हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ऐसे चल रहे हैं हम। तो आपके पास देखिए क्या बना, पहले कांस्टेंट फैक्टर्स के साथ डील करते हैं। 4 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2⁵2 2⁵3/2, ये 8 ये 8, ये 2⁵5/2, ये 2⁵5/2। अब ध्यान से देखिए, ये 4 ये 2, ये 2 इंटू 2⁵3/2 2⁵5/2 बन जाएगा, और ये कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3, ओनली 3, ठीक है। पाई की बारी आई, पाई इंटू √π, π⁵3/2, और ये भी π⁵3/2 है, ये पाई और ये पाई कैंसिल। फिर m डिवाइडेड बाय 2kt रेज टू पावर 3/2, m डिवाइडेड बाय 2kt रेज टू 5/2, ठीक है। यहां 2.5 है, यहां 1.5 है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, इट इज 1/m डिवाइडेड बाय 2kt, ठीक है। ये चीज आपके पास 2 नहीं बचेगा, बच्चे 2 नहीं होगा, बिकॉज m डिवाइडेड बाय kt, ये 2 के फैक्टर तो जा चुके हैं, m डिवाइडेड बाय kt, ठीक है, m डिवाइडेड बाय kt रेज टू पावर 5/2, ठीक। ये 2 का फैक्टर ये यहां आ चुका है, 2⁵5/2 हम ले चुके हैं। तो यहाँ m डिवाइडेड बाय kt रेज टू 5/2, यहाँ m डिवाइडेड बाय kt रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ 1.5 पावर है और यहाँ 2.5 पावर है, तो m डिवाइडेड बाय kt ये रह जाएगा। kt ऊपर चल जाएगा तो 3kt/m ये एक्सप्रेशन रहेगा, और इसका हमने स्क्वायर रूट करना है, तो √3kt/m। आपने कई बार ये एक्सप्रेशन सुना भी होगा, देखा भी होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये पहले स्क्वायर्स का मीन किया तो ये 3kt/m आया, तो इसका अंडर कर रहे हैं, तो इसका अंडर अब जब करेंगे तो 3kt/m अंडर आ जाएगा। तो यही एक्सप्रेशन सारा चला है, इसको आप डील करोगे 3kt/m आएगा, ठीक है। जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो √3kt/m, √3 होता है 1.73। तो मतलब अब तीनों एक्सप्रेशंस आपके पास सामने आ चुके हैं। क्या चीज, पहला एक्सप्रेशन आपके पास आया 2kt/m अंडर रूट, दूसरा एक्सप्रेशन आया 8/π/kt/m अंडर रूट, और अब तीसरा एक्सप्रेशन आया 3kt/m अंडर रूट। √2 होता है 1.41, ये होता है 1.59 अंडर रूट के बाहर, और ये होता है 1.73। kt/m अंडर रूट सबके साथ है। तो क्लियरली रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड, दैट इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बाकी नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो k की वैल्यू है 1.38 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, और अगर आप सीजी सिस्टम में देखते हैं तो अर्ग पर केल्विन, तो ये 10⁻7 का फर्क आ जाएगा, तो 10⁻16 बन जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी हम डील करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, जैसे ये न्यूमेरिकल है, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए आप बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या चीज चाहिए होती है, m।
m आपके पास क्या है, हर एक मॉलिक्यूल का मास। तो जैसे ऑक्सीजन की बात है तो मॉलिक्यूलर वेट 32 है और एक मॉलिक्यूलर वेट में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो m आपके पास क्या जाएगा, 32 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 6.023 10⁻²3। ठीक है।